हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे क्लास एट का बुक एनसीईआरटी का हम लोग बनाएंगे। बिहार बोर्ड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का है। आज हम लोग क्लास 8 का बनाएंगे और इसमें जो भी प्रश्न होगा उनको हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली को। सबसे पहला आपको जो चैप्टर है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। प्रश्नावली है 1.1 प्रश्नावली है और इसमें हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। वैसी संख्या जिसको हम p बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, वैसी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं हो सकते हैं। आपको परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वैसी संख्या जिसे जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहां p और q पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक है तथा q बराबर कभी क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो वही क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब हम लोग कुछ इसके जो महत्वपूर्ण गुणधर्म है उसके बारे में जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म होता क्या है परिमेय संख्या के। कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म या गुण। इसी पर रिलेटेड अगर हम जो महत्वपूर्ण गुणधर्म को जान लेंगे तो प्रश्नावली में जो रहेगा वो सभी प्रश्नों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर हम लोग मानते हैं कि अगर प्रश्न में दिया रहेगा इस गुणधर्म पर अगर रहेगा, इस गुण पर रहेगा आधारित, तो हम कैसे बनाएंगे। कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको 1 से गुना कर देंगे या 1 में उस संख्या से गुना कर देंगे तो उसका मान वही संख्या आएगा। ये कौन सा गुणधर्म है, तो ये होगा गुणात्मक तत्समक। क्या होगा, गुणात्मक तत्समक होगा। अगर ठीक उसी प्रकार दूसरा है आपको कि 3 संख्या दिया रहेगा और तीनों संख्या में पहली संख्या और दूसरी और तीसरी संख्या को एक साथ गुना कर देंगे ब्रैकेट के साथ, फिर या हम इसको पहले वाला और सेकेंड वाला संख्या को एक साथ गुना कर देंगे और लास्ट वाला संख्या को बाद में गुना कर देंगे, तो ये कौन सा गुणधर्म पर आधारित है, तो ये है किस गुणधर्म पर, गुणन का सहचारिता नियम पर। गुणन का सहचारी नियम पर आधारित है। ठीक इसी प्रकार अगर हम जानेंगे इसके आगे, अगर a बटे b गुने b बटे a रहे, अगर इसका मान 1 आवे तो कौन सा इसका नियम होगा, तो ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम का। गुणात्मक प्रतिलोम का होगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग जानेंगे 4 नंबर में है एक और नियम। हम लोग 5 नियम कम से कम पढ़ लेते हैं कि हमको समस्या ना हो, कोई दूसरा और बुक बनाएंगे। अगर कोई संख्या रहेगा, अगर उसमें हम 0 को जोड़ देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो ये कौन सा नियम पर हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा
तत्समक हो जाएगा। कौन सा गुणधर्म पर हो जाएगा? योज्य तत्समक पर हो जाएगा। इस गुणधर्म को ये फॉलो करेगा। 5 नंबर में है, आपको एक और गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। अगर ए गुने बी प्लस सी रहे, ए गुने बी प्लस सी रहे, इसको हम लोग या पहले हम ए बी को गुना कर देंगे और प्लस है तो प्लस कर देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे? ए सी को कर देंगे। ए बी को कर दिए, अब हम लोग प्लस कर दिए, ए सी को कर देंगे। अगर ऐसा गुणधर्म पर है, ऐसा गुण जिसमें रहे, तो वो कौन सा नियम को पालन करेगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। कौन सा नियम? वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम गुणधर्म का पालन करेगा। वितरण गुणधर्म नियम का पालन करेंगे। ये प्रमुख 5 गुणधर्म है। इसी पर पूरा प्रश्नावली को हम लोग बनाएंगे और आसान हो जाएगा हम लोगों को। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। गुणधर्म या गुण का नाम लिखने के लिए कह रहा है कि ये कौन सा नियम को फॉलो करता है, ये कौन सा गुणधर्म पर आधारित है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को क्या दिया गया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि ये मान लेते हैं, इसको हम ए गुने एक है तो एक लिखेंगे, ए गुने एक या एक गुने ए। देखिए ए है, एक गुने ए और फिर वही ए प्राप्त होगा तो कौन सा नियम होगा? तो ये होगा गुणात्मक तत्समक। कौन सा होगा? गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक होगा। तत्समक होगा। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए गुणात्मक तत्समक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ए गुने एक, ए गुने एक बराबर, या एक में हम उस संख्या से गुना कर देंगे या संख्या में एक से गुना कर देंगे, वही संख्या प्राप्त होगा। ऐसा जो भी गुणधर्म पर आधारित रहेगा प्रश्न, वो सभी क्या कहलाएंगे? गुणात्मक तत्समक कहलाएंगे। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था इस नियम को। अब देखिए दूसरा प्रश्न में आइए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 13/17 या ए गुना बी, इसको हम लोग बी मान लेंगे। ए गुना बी बराबर में है क्या है? बी गुने ए। देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है गुना का क्रम विनिमय क्या होता है। गुना का क्रम विनिमय नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि होता क्या है। तो जब भी रहेगा कि दोनों संख्या को उलट पुलट के अगर गुना कर दे, ए गुने बी बराबर में कर दिया है बी गुने, यही है, तो ये क्या हो जाएगा? गुना का क्रम विनिमय कहलाएगा। गुना का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। गुना का क्रम विनिमय गुणधर्म को पालन करेगा। एक और प्रश्न है और ये आपको 3 नंबर प्रश्न है। क्या दिया गया है? ए बटे बी गुने बी बटे ए बराबर 1 दिया गया है। बी से बी कट गया, ऐसे 1 आ गया। तो ये क्या होगा? देखिए अभी इस गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ए बटे बी गुने बी बटे ए बराबर 1 है। कौन सा गुणात्मक है? गुणात्मक प्रतिलोम है। कौन सा ये गुणधर्म को पालन करता है? तो ये पालन करता है गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम का। प्रतिलोम गुणधर्म को पालन करता है। देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, लिखते हैं। ये कौन सा गुणधर्म को पालन करता है? तो देखिए दूसरा नंबर में हम लोग प्रश्न ये है, यही प्रश्न है। तो कौन सा गुणधर्म का हम लोग पालन करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। इसको हम ए मान लिए, गुना है, इसको हम लोग बी मान लिए और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको देखिए, ये क्या हम अभी हम लोगों ने माना था, ए माने, इसको हम लोग बी माने और इसको हम लोग ब्रैकेट कर रहे हैं और इसको हम लोग सी मान रहे हैं।
अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था इस गुण धर्म के बारे में कि जब भी ऐसा रहेगा तो ये कौन सा नियम को पालन करेगा, सहचारिता का नियम का, सहचारिता गुण धर्म को फॉलो करेगा, सहचारिता नियम के गुण धर्म को पालन करेगा। देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था